प्यारे बच्चों, उच्च शिक्षा जगत में बिहार में इससे बड़ी वैकेंसी मुझे तो नहीं लगता कहीं भी आई है। और मैं ये बात यहां पे कह सकता हूं कि बिहार ही नहीं, किसी भी स्टेट में अगर आप यहां पे देख रहे हैं कि 9284 वैकेंसी, 92 से 84 पदों पर वैकेंसी अपने आप में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। अगर आप नेट क्वालिफाई है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई है, तो आपके लिए तो भाई बेहद शानदार मौका है ये बिहार में प्रोफेसर बनने का। अब क्या है जानकारी, कब आने वाली है वैकेंसी, है ना, और क्या एग्जाम पैटर्न यहां पे रह सकता है, इसको लेकर मैं आपको यहां पे बताता हूं। पहले एक बार थोड़ा सा इसको चर्चा कर लेता हूं कि यहां पे है कि नए डिग्री महाविद्यालयों में 92 से 84 पदों पर की जाएगी स्थायी नियुक्ति। ठीक है, कैसे? जैसे कि राज्य के डिग्री महाविद्यालय विभिन्न प्रखंडों में खुलने वाले नए डिग्री कॉलेज में, अब कुछ डिग्री कॉलेजेस वहां पे खुल रहे हैं, उनमें बड़ी वैकेंसी है। अब जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक डिग्री कॉलेज में 32 असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे। एक डिग्री कॉलेज में कितने? 32 असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे और 12 कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति यहां पे होगी। हर महाविद्यालय में एक एक पद प्राचार्य का भी सृजित होगा, यानी कि एक प्रिंसिपल हो गए, 32 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे और 12 कर्मचारी यहां पे होने वाले हैं। इसी साल बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी भर्ती। संबंधित पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव को उच्च शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है, यानी कि सहमति दे दी है तो भाई अब आने वाली है। जैसे कि शिक्षक भर्ती जो वहां पे चल रही है, जो बीपीएससी वाली, तो वो उसको लगभग है कि वो अपने अंतिम उस पे है चरण में, उसके तुरंत बाद यहाँ पे आएगी। इस प्रस्ताव को वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति हेतु जल्द भेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि इन डिग्री कॉलेजों में 1 जुलाई से पहले शैक्षिक सत्र 2026 से 30 के लिए पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब ये तो जल्दी में ही ये वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। पहले सत्र ही कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय समेत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के 16 विषयों में पढ़ाई संचालित की जाएगी। तो उम्मीद ये है कि भाई अगले 3-4 महीनों में, 2-3 महीनों में ये वैकेंसी आपके सामने आपको दिखने वाली है और बड़ी वैकेंसी होगी भाई, है ना। उच्च शिक्षा विभाग के मुताबिक नए सृजित पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राचार्यों, शिक्षकों व कर्मचारियों की व्यवस्था संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। यानी कि जब तक हो सके कि भाई थोड़ा, क्योंकि भर्ती आएगी उसमें समय लगता है, प्रीलिम्स भी होगा, हो सकता है मेंस भी होना ही है, क्योंकि अभी सभी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंस होने ही लगा है, इंटरव्यू होगा, तो इसमें एक समय तो लगता है, ये साल 6 महीने का। तो जब तक ये नियमित प्रोफेसर जो भर्ती ज्वाइन करेंगे, उससे पहले तक जो है कुछ व्यवस्था ये बनाएंगे और उसमें व्यवस्था में कुछ अपने प्राचार्यों को, गेस्ट फैकल्टीज को यहाँ पे रखेंगे। पहले सत्र में जिन 16 विषयों की पढ़ाई शुरू होनी है, उनमें से 15 विषयों में 2-2 शिक्षक होंगे। 16वां विषय वोकेशनल यानी कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में होगा, जिसमें 1-2 शिक्षक होंगे। स्थायी नियुक्ति के लिए पहले पदों के सृजन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वित्त विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग से सहमति मिलने ही संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के आलोक विभागीय स्तर पर प्रशासनिक एवं अकादमिक प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है ना। अब यहाँ पे आप देख सके हैं कि भाई ये बड़ी वैकेंसी है ना। तो जो बच्चे नेट है, जो बच्चे जेआरएफ है, उनके लिए बेहद शानदार मौका है ये। अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अभी बहुत सारे बच्चे यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल में और मई में, और ये साथ ही साथ में बिहार में भी जल्दी बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप सभी लग जाइए तैयारी में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।